Welcome back, my dear students of grade 7th. We are doing the 5th chapter of history, that is the architecture of the Mughals. In the last lecture, we have studied about what is architecture and who made the different types of buildings. Today we will study why these kings, emperors, rulers made the architecture structure. Architecture structure. These architectures served as a variety of purpose, just such as prevent foreign invasion, attack, to display their creativity, to spread their religion. जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो किस लिए बनाई जाती थी? द मेन पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट फॉरेन इन्वेशन और अटैक, कि बाहर से कोई उन पर अटैक ना कर पाए, और अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए और अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए वो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर बनवाते थे. द अदर रीज़न बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज आर्किटेक्चर्स वर, फर्स्ट, द आर्किटेक्चर वर यूज्ड एज सिंबल ऑफ पावर. और आर्किटेक्चर मीन्स जो बिल्डिंग्स बनाते थे उसे राजा की पावर के रूप में जाना जाता था. अकॉर्डिंग टू द किंग्स, द मोर मैग्निफिसेंट इज द स्ट्रक्चर, मोर पावर इट रिफ्लेक्ट्स. जितना ज़्यादा मैग्निफिसेंट मीन्स जितना ज़्यादा शानदार बढ़िया स्ट्रक्चर बनवाया जाएगा वो राजा उतना ही पावरफुल होगा. द बिल्डिंग्स वर थॉट टू बी एन एंडरिंग मार्क ऑफ किंग्स रूल. वो राजा के शासन के बारे में बताती थी कि राजा का शासन कैसा है. द प्लेस ऑफ वर्शिप वर बिल्ट टू शो द डिवोशन ऑफ रूलर टू गॉड. और जो अलग अलग वार्शिप के प्लेस जैसे टेम्पल या मॉस्क बनवाए जाते थे वो ये दिखाने के लिए बनवाते थे कि राजा का भगवान के प्रति क्या डिवोशन है. डिवोशन मीन्स कितनी आस्था है. The king also undertook construction activities like making of the roads, shrines or rest house, taverns, reservoir and the wells for the welfare and fame. इसके अलावा जो राजा था सड़कें भी बनवाता था, सराय, रेस्ट हाउस, रिजर्वर और वेल्स भी बनाता था. किस लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए और फेम मीन्स प्रसिद्धि पाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हौज़े सुल्तानी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान इल्तुतमिश आउटसाइड दिल्ली. एक कुन्हा जैसे कि इल्तुतमिश ने हौज़े सुल्तानी बनवाया था दिल्ली के बाहर. सिमिलरली, प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल्स, गुरुद्वारास, मॉस्क एटसेट्रा हैव टैंक्स और रिजर्वर फॉर द यूज बाय कॉमन पीपल. इसके अलावा जो भी मंदिर गुरुद्वारे बनवाए जाते थे वहाँ पर भी टैंक और रिजर्वर बनवाए जाते थे ताकि आम आदमी उसको यूज़ कर सके. द इंजीनियरिंग स्किल एंड द कंस्ट्रक्शन. उस समय के लोग किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल का यूज़ करते थे टू कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग. द साइज, शेप ऑफ द मोन्यूमेंट्स ऑफ द medieval period as well as material used to construct them give us insight into the technology employed in their construction. उस समय किस तरह की साइज़ और किस तरह के शेप के मोन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स बनवाई गई हैं और किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, इससे पता चलता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे इन द कंस्ट्रक्शन वर्क. ह्यूज स्ट्रक्चर अपीयर्ड इन द medieval पीरियड. medieval पीरियड में हमें ह्यूज मीन्स बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. Earlier buildings lacked a dome, though they had towers and spires. Earlier buildings means medieval period से पहले जो buildings बनवाई गई थी उनमें डोम नहीं बनवाए जाते थे. They have towers and spires. This is the example of tower. This type of structure is made before the medieval period, and this type of structure mostly we use to see in the church construction work, and this is known as spires. ये spires है. ये भी हमें कहाँ मिलता है देखने को? चर्च के अंदर.
this period means medieval period arcs, domes become common in mosques, palaces and mausoleum. उस समय मोस्टली क्या बनवाई जाती थी? आर्क्स, डोम्स. और ये सब क्या होता है इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज ट्रेबिट और कोरबेल्ट that is used in the 17th to 10th century. This style was common in temples, mosques, tombs and in buildings attached to a large stable baulis. इस तरह का स्टाइल हमें कहाँ देखने को मिलता है? टेम्पल्स में, मॉस्क्यूस में, और जहाँ ऐसी बिल्डिंग जिसके साथ स्टेप वेल बनाए जाते थे जिसे हम बाउलीज कहते हैं. स्टेप वेल मीन्स जब वेल बनाया जाता है तो उसके अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, उसे कहते हैं बाउलीज. इन दिस स्टाइल रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज वर मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स. इसमें क्या होता है? इसमें हॉरिजॉन्टल बीम रखा जाता है दो वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर. इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? कुवैत उल इस्लाम मॉस्क में. दिस इज screen in the Kuwait ul Islam Mosque in Delhi. This is the two vertical columns. ये दो vertical columns हैं, इसके ऊपर जो horizontal beam रखा जाता है. This type of structure is known as corbel structure. इसमें जो बिल्डिंग, जो विंडोज़ या रूफ है, डोर है, उसका वेट किसके ऊपर आता है? इन वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर आता है. This is another example of corbel technique, that is two vertical columns and horizontal beam on the vertical columns. Next is the true arc. Now what is true arc? True arc in 14th century. This type of style was used in the 14th century. It is pointed arc which is not supported by beam. जैसा कि कोरबेल स्टाइल में देखा है तो वहाँ पर भी आर्क बनी हुई है पर उसकी सपोर्ट करने के लिए दो बीम बनाए गए हैं, वर्टिकल बीम्स. पर जहाँ पर कोई बीम नहीं है, जो स्टोन प्लेस किए जाते हैं वही सारे वेट को टॉलरेट करते हैं. एंटायर वेट ऑफ द ह्यूज स्ट्रक्चर अबव द डोर्स विंडो वाज बोर्न बाय कीस्टोन आर्क्स. आर्क्स के ऊपर ही सारा वेट आता है डोर और विंडोज़ का. दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वाज कॉल्ड आर्क्यूटेट. इस तरह के स्ट्रक्चर को हम आर्क्यूटेट कहते हैं. हैविंग द शेप ऑफ कर्व बाव, और इसकी शेप कैसी होती है? कर्व बाव जैसी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू आर्क, जहाँ पर वर्टिकल बीम्स नहीं हैं, ऑल द वेट इज टॉलरेट बाय द आर्क. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रू आर्क. नाउ द डोम. डोम क्या होता है? दिस इज द डोम लाइक structure that you can mostly see in the mosques. The dome is a large area enclosed by a hollow semicircular roof. The domes could make the structure tall and give a lot of open space inside it. Dome क्या होता है? एक सेमी सर्कुलर रूफ होती है जो अंदर से hollow मीन्स खाली होती है, जिस कारण से ये बिल्डिंग को ऐसा लुक देती है कि ये बहुत ह्यूज यानी बहुत टॉल है और अंदर से बहुत सारी एम्प्टी स्पेस बन जाती है. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाज मोस्टली कॉमन ड्यूरिंग द medieval period in making the mosques. Limestone cement. What is this? It is the material that binding this huge structure. It came to be widely used as binding material in the building this magnificent structure. Limestone cement was popular because of its efficiency in binding together the constituent material. ये लाइमस्टोन उस टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि इसकी एफिशिएंसी थी कि ये सारे मटेरियल को बहुत अच्छे से जोड़ देता था. बाइंडिंग टुगेदर मीन्स जोड़ देता था. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लाइमस्टोन सीमेंट मेड इट पॉसिबल. और इसी कारण उस टाइम जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो लाइमस्टोन का यूज़ करके बनाए गए हैं और इससे ही लाइमस्टोन से ही ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना इजी हो गया है और जल्दी से बनवाए जा सकते थे. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस.
In the next video, we will study about the architectural style during the early medieval period.